तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं ऋग्वेद या अर्ली वैदिक एज की। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। हमारा आज का टॉपिक है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद या अर्ली वैदिक एज। ओके, तो इस एज में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत सारे हिस्टोरियन के अलग अलग व्यूज हैं कि ये कहां से स्टार्ट हुई ये एज और कहां तक गई। ठीक है, जो कुछ लोगों का व्यूज जो है वो इस तरह से माना जाता है कि जो अर्ली वैदिक एज थी 1500 बीसी से लेकर के 1100 बीसी तक चली। ओके, 1100 बीसी तक ये चली। तो ये आर्यंस जो थे, हम आर्यंस की बात करेंगे इसमें। अब ये आर्यंस ओरिजिनेट कहां से हुए? ओके, ये माइग्रेशन कहां से कर रहे हैं, ओरिजिनली के कहां से बिलोंग करते हैं? तो जो एक्सेप्टेड थ्योरीज है, बहुत सारे हिस्टोरियन ने अलग अलग थ्योरी दी है इसके रिलेटेड, लेकिन जो एक्सेप्टेड थ्योरीज हैं ऐसा माना जाता है ये ओरिजिनली बिलोंग करते थे साउथ रशिया से। ठीक है, ओरिजिनली बिलोंग कहां से करते थे? ओरिजिनली ये बिलोंग करते थे साउथ रशिया टू सेंट्रल एशिया में। ठीक है, ये साउथ रशिया से सेंट्रल एशिया में ये माइग्रेट हुए। उसके बाद ये भारत, सेंट्रल एशिया से भारत में आते हैं कब? 1500 बीसी में। ओके, अपीयर्ड इन इंडिया, ये अपीयर्ड होते हैं इंडिया में कब? 1500 बीसी में ये भारत में आते हैं आर्यंस। ठीक है, लेकिन जब आर्यंस भारत में आते हैं तो ये एक साथ नहीं आते हैं, ये बहुत सारी वेव्स में आते हैं। ठीक है, जो पहली वेव्स जो थी ऋग्वैदिक पीपल की वो थी 1500 बीसी में। ओके, फर्स्ट वेव्स जो थी, जो पहली वेव जो आती है ये 1500 बीसी में ये आती है भारत में। ठीक है, तो जब ये भारत में आए, जहां पे ओरिजिनली जो लोग रहते थे उनके साथ उनके कन्फ्लिक्ट्स हुए। ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट्स दासास बोल जाते थे उसको, दासेस। ठीक है, दासास और दासियुस के साथ उनके साथ क्या हुए? बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हुए। ओके, तो ऐसा माना जाता है कि वो जो यहाँ पे आए तो उन्होंने इनको यहाँ पे खत्म कर दिया, तो ये एस्टेब्लिश हो गए भारत में। ठीक है, और इसको ये आए कहां से? इसमें दो जो एक्सेप्टेड थ्योरीज हैं, मैक्स म्यूलर की थ्योरी जो है ये काफी एक्सेप्टेड थ्योरी है। ठीक है, मैक्स म्यूलर ये कहते हैं कि ये कहां से बिलोंग करते हैं आर्यंस? ये करते हैं सेंट्रल एशिया से। ठीक है, जो थ्योरी जो है मैक्स म्यूलर जो कहते हैं कि ये ओरिजिनली बिलोंग करते हैं सेंट्रल एशिया से। ठीक है, सेंट्रल एशिया से ये बिलोंग करते हैं। और एक आर्कटिक थ्योरी है, हमारे जो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था ये आर्कटिक थ्योरी, ये आर्कटिक रीजन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये बिलोंग करते हैं आर्कटिक रीजन से। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ओके, जो एरिया रीजन यहां पे आर्यन फर्स्ट सेटल हुए थे भारत में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आर्यन सेटल्स हुए थे, उन जगहों को कहा गया लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। ठीक है, यहाँ पे आर्यंस जो इंडिया में सेटल हुए थे, आर्यन सेटल इंडिया को, उस रीजन को कहा गया द लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। ओके, तो कौन कौन से सेवन रिवर्स थी? सबसे पहले बात करें इंडस। ठीक है, ऋग्वेद में इंडस को क्या नाम से जाना जाता था? सिंधु। ठीक है, उसके बाद रावी का नाम ऋग्वेद में क्या था? पर्वशिनी। ठीक है, उसके बाद झेलम, वित्सका। ठीक है, इंडस, रावी, झेलम, चिनाब
वो उस समय क्या कहते थे, अस्किनी, ठीक है, क्या कहते थे, अस्किनी। ये ऋग्वेद में हमें इन रिवर्स के मेंशन किए गए कि ऋग्वेद में इनका क्या नाम था, ये जो इंडस, रावी, झेलम, चिनाब, ये मॉडर्न नेम है, ठीक है। तो ऋग्वेद में इसका मेंशन किया गया था सिंधु, ठीक है, पाषाणी वित्सता, अस्किनी, और उसके बाद बियास को कहा जाता था विपस, ठीक है। उसके बाद विपस के बाद सतलुज, ठीक है, सतलुज को सतुद्री, और उसके बाद सरस्वती, सरस्वती का सरस्वती का, ठीक है। ये लैंड ऑफ सेवन रिवर, जहां पे सबसे पहले आर्यंस जो थे ये सेटल हुए थे, ओके। तो काफी समय तक ये यहाँ पे रहे, लेटर ये क्या होगा, उसके बाद ये माइग्रेट हो गए गंगा और यमुना के किनारे, ओके। तो सबसे पहले जो बात करें आर्यंस किस तरह की लाइफ वो जीते थे, तो पेस्टोरल लाइफ थी, ठीक है, मींस वो चरावाहे थे, ठीक है, एनिमल्स रियरिंग, ओके, पेस्टोरल लाइफ। एक इस फीचर्स है इनके, ठीक है, ये पता होना चाहिए किस तरह के वो रहते थे, क्या खाते थे वो, ठीक है। तो उसके बाद एग्रीकल्चर इनका जो सेकेंडरी जो काम था इनका वो एग्रीकल्चर ही था, ठीक है, एग्रीकल्चर में भी ये डिपेंड रहते थे। उसके बाद इनकी सोसाइटी कैसी थी, ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से बिलोंग करते थे, ठीक है। इनकी सोसाइटी कौन सी थी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, मेल की इंपॉर्टेंस इसमें ज्यादा थी यहाँ पे, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, ठीक है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी यहाँ पे। तो उसके बाद मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो थी, उसके बाद क्या करते हैं, हॉर्स की यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंस थी, ठीक है, हॉर्स की इंपॉर्टेंस थी, हॉर्स को जो पालते थे, रियर करते थे हॉर्स को, ठीक है, हॉर्स जो हॉर्स की यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। उसके बाद 60,000 बोन्स जो थे वो हॉर्स के मिले, ठीक है। इससे ये पता होता है कि जो काफी जो हॉर्स की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा थी, ठीक है। इनके पास ज्यादा वेपन्स थे, ज्यादा कोई हथियार जो थे वो इतने खास नहीं थे, लेकिन कुछ ना कुछ हथियार थे, पर इतने मॉडर्न जो वेपन्स थे वो यूज नहीं करते थे, ठीक है। तो ये चीजें हमें कहां से पता चलती हैं कि ये कौन सी रिवर से रहते थे, ठीक है, कहां से ये बिलोंग करते थे, ओके। ये इनका मेन सोर्स जो नॉलेज जो है, मेन सोर्स ऑफ नॉलेज होता हमारा ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद जो था, ऋग्वेद यहाँ पे बहुत सारे मेन सोर्स ऑफ नॉलेज है, बहुत सारे रिवर्स के नाम, बहुत सारे माउंटेन्स के नाम, ठीक है, बहुत सारी चीजें हमें ऋग्वेद से मिली हैं, ठीक है। जैसे 40 रिवर को मेंशन किया गया है ऋग्वेद में, कितने, 40, ओके, 40 रिवर को मेंशन किया गया, 40 रिवर्स जो थी ऋग्वेद में मेंशन की गई है, ठीक है। एक नादी सुत्ता हिम है, ठीक है, इस हिम में 21 रिवर्स को उसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ईस्ट में क्या था, ये ईस्ट में गंगा, ठीक है, गंगा जो थी ये ईस्ट साइड में थी, और वेस्ट में कौन सी नदी थी, कुबा, ठीक है, वेस्ट में कौन सी थी, कुबा जो काबुल में है, तो ठीक है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि आर्यंस जो थे वो सेटल कहां पे हुए, कौन कौन सी रिवर्स थी, कौन से रिवर के किनारे वो सेटल हुए आके, ठीक है, ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में पता चलता है, ओके। तो ऋग्वेद में 36 टाइम जो है वो आर्यंस जो वर्ड जो है इसका, इस टर्म को यूज किया गया, कितने 36 टाइम जो है ऋग्वेद में आर्यन टर्म को यूज किया गया, ठीक है। ये यहां पे हम लिख लेते हैं 36 टाइम आर्यन जो ये टर्म है इसको यूज किया गया, ठीक है। और अर्ली टेक्स्ट कौन सी लैंग्वेज में थे, वो कौन सी लैंग्वेज में जो हमें टेक्स्ट मिले, कौन सी लैंग्वेज में थे, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें ये एग्जाम में पूछी भी जाती हैं, कौन सी, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, ठीक है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, ठीक है। तो जो भी हमने अभी पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
यहाँ पे उन रीजन में यहाँ पे आर्यंस यहाँ पे सेटल्स हुए थे फर्स्ट टाइम, वो उसको कहा गया लैंड ऑफ 7 रिवर। तो कौन कौन सी 7 रिवर्स थी, हमने उसके बारे में डिस्कस किया, इंडस, रावी, झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलुज एंड सरस्वती। जे इनके ऋग्वेद टाइम के नेम है, ठीक है। तो उसके बाद जब वो पेस्टोरल लाइफ जीते थे, ओके, एग्रीकल्चर जो उनका सेकेंडरी काम था, ठीक है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी उस समय में, और हॉर्स जो एक जो मेन एनिमल जो था जिसको वो रीडी करते थे, ठीक है, क्योंकि जो हॉर्स जो थे वो उसमें जो लड़ाई जो करते थे या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, तो हॉर्स का यूज करते थे वहां पे, ठीक है। ऋग्वेद में 40 टाइम्स जो है वो रिवर का मेंशन किया है, ठीक है, 40 रिवर्स का मेंशन किया गया वहां पे, ओके। तो हिम जो थी, कौन सी हिम, नदी सूत्रा हिम जो थी, उसमें 21 रिवर का मेंशन किया गया था, ओके। उसके बाद आर्यन, ये आर्यन जो है ये 36 टाइम यूज किया गया, ये टर्म्स 36 टाइम यूज की गई थी ऋग्वेद में, ओके। तो अगली टेक्स्ट कौन सी थी, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में थी हमारी अगली टेक्स्ट, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, और इसी टॉपिक को हम आगे लेकर के जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।